नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जय माता दी। तेल्हिया यात्रा के दूसरे पड़ाव में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हमारी गाड़ी सरपट दौड़ते हुए रेलवे ब्रिज पर सरपट दौड़ी जा रही थी और मन में माता रानी के प्रति भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था, भक्ति उमड़ रही थी। और कई लोग साथ में पहली बार तेल्हिया माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके मन में भी तरह तरह के सवाल आ रहे थे। ये देख सकते हैं रेलवे लाइन जो कि सुल्तानगंज का है। उसके बाद हमारी यात्रा सुल्तानगंज से बाहर शिवनंदनपुर के आसपास होते हुए AK गोपालन कॉलेज के पास से गुजरते हुए बिजली घर के पास तक से निकलते हुए तारापुर के लिए सरपट दौड़ती जा रही थी। साथ में कई आकर्षक चीज़ें दिखती जा रही थी। ये बिजली घर यहीं से 220 बिजली बनाई जाती है जो घर में उपयोग होता है। उसके आगे कई मंदिर जो कि कांवरिया पथ पर बने हुए हैं, जो कि कांवरियों के ही चंदे से बने हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि सुल्तानगंज के बाहर दोनों ही तरफ लाल मिट्टी की खेत नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कि तेल्हिया यात्रा के बारे में जैसे कि मैं कम से कम 15 साल से लगभग वहाँ पर प्रत्येक वर्ष जाता हूँ। कई चीज़ों का बदलाव हुआ। ये देख सकते हैं राधा स्वामी जी का आश्रम जो सुल्तानगंज से करीब 2-2.5 किलोमीटर बाहर है। बड़ा ही मनोरम जगह है। ये बांस के बगल में ही कांवरिया पथ शुरू हो गया है, जिस पर कि चलकर लोग कांवरिया श्रावण मास भादव मास में पैदल यात्रा करते हुए देवघर के लिए जाते हैं। कांवरिया पथ पर दोनों ही तरफ हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं ताकि कांवरिया बंधुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी। शिवम पेट्रोल पंप को पार करते हुए हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे। माता रानी के प्रति भावनाओं का जो सैलाब था, मन में तरह तरह की आशाएं हैं माता रानी से। कहते हैं कभी भी कोई माता रानी के पास जो जाता है कुछ ना कुछ मन में मुराद लेकर जाता है और माता रानी सब की मुराद को पूरा करते हैं। ये हमने वहाँ से कच्चा रास्ता लिया जो कि कांवरिया पथ है, और देख सकते हैं कांवरिया पथ पर दोनों ही ओर हरे हरे घने पेड़ लगे हुए हैं ताकि कांवरिया बंधुओं को अपनी यात्रा में दिक्कत ना हो। और इस प्रकार से एक जगह हम लोगों ने अपनी यात्रा को विराम दिया कुछ देर के लिए, क्योंकि टोटो छोटा गाड़ी होता है, इसमें बैठने में सहजता से बैठा नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर रुककर कुछ देर छाँव में, और बगल में ही वो देख सकते हैं मेरा छोटा बेटा जो है वो टोटो के ऊपर में बैठा हुआ है। और सभी ने इस जगह सेल्फी लेना प्रारंभ किया। कई तस्वीरें भी खींची गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कच्चा रास्ता होने की वजह से बारिश में वहाँ कीचड़ हो गया था और एक छोटी गाड़ी फंसी हुई थी। इसलिए हम लोगों ने टोटो से पैदल ही निकल गए और धीरे धीरे टोटो का निकालने का प्रयास किया। इसके बाद फिर हम लोगों ने पुनः टोटो पर बैठने के लिए आगे बढ़े, जहाँ की हमारी टोटो लगी हुई थी, जिस पर बैठकर हम शेष अगली यात्रा प्रारंभ करते। यात्रा का पड़ाव अब अंतिम चरम पर था, क्योंकि हम लोग लगभग घर से 20-22 किलोमीटर आगे आ चुके थे। और यह देख सकते हैं कि अब हमारी यात्रा
समाप्त हुई। हम लोग माता रानी के दरबार पहुंच चुके हैं। टोटो को स्टैंड में लगाने के उपरांत वहां से हम लोगों ने पैर हाथ धोने के उपरांत पैदल ही जाना चाहा। अमुनम यहाँ पर मेले के समय में जो आश्विन मास में यहाँ दुर्गा जी का मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी मात्रा में भीड़ पाई जाती है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु लाखों की गिनती में आते हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ कम श्रद्धालु और धूप अत्यधिक होने के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है। गर्मी का जो ये मौसम है, जेठ का माह है। आप देख सकते हैं माता रानी के दरबार का मुख्य प्रवेश द्वार समीप आ चुका है। सभी गर्मी से अपने सर को ढकते हुए जा रहे थे कि तकरीबन 12 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे। दुकानें सजी हुई थी तरह तरह की। यहाँ का मिठाई बेसन के लड्डू प्रसिद्ध हैं। माता रानी को चढ़ाने के उपरांत सभी प्रसाद के रूप में लेते हैं। और यह इलाका लाल मिट्टी का है, इसलिए यहाँ पर ईख की बुआई भी की जाती है। इसलिए जगह जगह पर आपको रस बेचने वाले भी कई दिख जाएंगे। मेले में भीड़ हल्की फुल्की थी क्योंकि विलम्ब जाने में हो गया था, इस कारण फिर यहाँ पर हम लोगों ने रुककर माता रानी के लिए प्रसाद लिया। आप देख सकते हैं हमारी धर्मपत्नी प्रसाद लेने के लिए दुकान की ओर बढ़ रही थी। फिर यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद लिया। उसके बाद यहाँ नल कुआं है, उस कुएं में पैर हाथ धोने के उपरांत हम लोग माता रानी के दरबार में आ गए। यहाँ पर हम तकरीबन 15 साल से आ रहे हैं, परंतु कभी हमने माता रानी को नज़दीक से नहीं देखा, इसलिए कि मेले के समय यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मुख्य द्वार बंद रहता है। आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा ये है। काफ़ी सारी देवी देवताओं की टाइल्स की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और मंदिर के चारों ओर ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर का दृश्य। यहीं पर त्रिपेखन लगाते हैं और देख सकते हैं कि सभी खास करके यहाँ पर नवविवाहित जोड़े जो कि इस बार जिनकी शादी हुई है वो भी अपने नए जीवन का आरंभ माता रानी के आशीष के साथ करते हैं। मेरा बेटा देख सकते हैं बंदर की तरह पोल पर बैठा हुआ है। यहाँ पर मुख्य दरबार है माता रानी का, जहाँ के अंदर से पुजारी आपके सामान प्रसाद को पूजा करके पुनः आपको लौटा देते हैं। यहाँ पर नारियल मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है और बेसन की लड्डू भी चढ़ते हैं। यहाँ पर माता रानी का काफ़ी भव्य दरबार है। काफ़ी सारे श्रद्धालु पूजा एक साथ कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी पंडित की भी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं सभी पूजा करते हुए। उसके उपरांत यहाँ पर लाल चुंदरी को बांधकर मन्नत भी मांगे जाती हैं। मैंने पूछा वहाँ के पंडित जी को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ लाल चुंदरी और लाल धागे बांधकर मन्नत मांगे जाते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के गेट में काफ़ी सारे लाल चुंदरी बंधी हुई है बाहर भीतर। आप देख सकते हैं अब सभी जितने भी हमारे साथ गए थे सभी त्रिपेखन देते हुए। यह दरबार माता रानी का दरबार का सामने का दृश्य है। हमारी माता जी त्रिपेखन देते हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नीचे का ज़मीन भी गर्म था, फिर भी आस्था के सैलाब को रोका नहीं जा सकता। उसके उपरांत हम लोग पुनः वहाँ से कुछ नाश्ता पानी करने के उपरांत अपने घर की ओर सरपट दौड़ते हुए हमारा वाहन सुल्तानगंज के करीब पहुँच गया था। और कहते हैं ना कहावत में कि घर मुँहा बैल तेज होता है, तो उसी प्रकार से काफ़ी तेज़ी से हमारा वाहन घर की ओर सरपट दौड़ता हुआ आ रहा था। और हमारी माता रानी की यह दर्शन की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। और मैं चाहूँगा कि इस
हमारे इस वीडियो के दूसरे भाग को जो भी देखें, माता रानी उन सबों को उनकी मनौती पूर्ण करे। और यदि आप लोग अभी तक तेल्हिया माता रानी के दरबार में अगर हाजिरी नहीं लगाए हैं तो अवश्य लगा लीजिए। मन की मुरादें पूर्ण करती हैं माता। हमारा इस यात्रा का लक्ष्य था माता रानी के दर्शन के लिए गए हुए थे। अच्छी तरह से माता रानी के दर्शन हो चुके हैं हम लोगों को, और बड़ी ही प्रफुल्लता और खुशी के साथ हम लोग अपने घर को वापस आ रहे हैं। माता रानी का आशीष प्राप्त हो गया है और एक अलग सी अनुभूति मन में हो रही है जिसकी वर्णन मैं नहीं कर सकूंगा आपको, कि हमारे अंदर जो एक प्रकाश सा तेज सा उत्पन्न हो रहा है माता रानी के दर्शन के उपरांत। मन खुशी से प्रफुल्लित हो रहा है। आज के इस अंक में इतना ही। राधे राधे, जय माता दी। सब की मुरादें पूरा करे माता तेल्हिया रानी। बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। राधे राधे, जय माता दी।